नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक रहेगा परशुराम द्वारा अत्याचारियों का सिरोच्छेदन। एक समय इस देश में असुरों की कुछ ऐसी बाढ़ आई कि उनका आतंक सब ओर छा गया। किसी में भी मुकाबले की हिम्मत न रही। अन्याय और अत्याचार बढ़ते ही इस तरह हैं कि लोग खुली आंखों देखते हैं, फिर भी उनका प्रतिरोध इस विडंबना के कारण नहीं करते कि कौन सा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। परशुराम ऋषि पुत्र थे। उनका शौर्य और तेज विश्वविख्यात था, तो भी उनसे भी यही भूल हुई जो आज का हर सामान्य व्यक्ति करता है। मानवता पर आक्रमण होते देखकर भी जो उससे तत्काल लड़ पड़ने की हिम्मत नहीं दर्शाते, वे चाहे कितने ही नेक, ईमानदार, साहसी और बलवान क्यों न हो, परशुराम की तरह धोखा खाते हैं। एक दिन एक सहस्त्रबाहु नाम का असुर उनके पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आ धमका। दुष्ट की दृष्टि उनकी मां रेणुका पर पड़ी। उनके अपहरण की दुर्भावना के कारण उसने महर्षि जमदग्नि की हत्या ही कर दी। इस बात का पता परशुराम को चला तब वे अपनी भूल पर बहुत पछताए और समझ गए कि यदि पहले ही अनाचार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया होता तो यह स्थिति नहीं आती और अपने ऊपर क्यों बीतती। परशुराम भी अपना फरसा लेकर निकल पड़े और सारे भूमंडल के अन्यायी अत्याचारी लोगों के सिर काट काट कर ढहा दिए। एक बार नहीं, उन्होंने 21 बार अत्याचारियों का सिरोच्छेदन किया। ऐसा वर्णन पौराणिक गाथाओं में आता है, पर वह एक प्रकार का अलंकारिक वर्णन है। संस्कृत में परशु का एक अर्थ ज्ञान खड़ग चलाने और लोगों के सिर काटने का अर्थ लोगों के विकृत मस्तिष्क बदलने से है। उस समय लोगों में सामाजिकता का भाव नहीं रह गया था। सब में लौकिक स्वार्थ इस तरह समा गया था कि अपने सुख के लिए लोग दूसरों के हित का भी ध्यान नहीं रखते थे। लोग अन्यायी और अत्याचारी हो गए थे। तब परशुराम ने निश्चय किया कि लोगों के मस्तिष्क को बदलना चाहिए और इस तरह उन्होंने एक सशक्त विचार क्रांति अभियान प्रारंभ कर दिया। सिर काटना एक जघन्य कार्य है। अन्याय और अमानवीयता रोकने का विकल्प हिंसा है भी नहीं। उससे स्थायी सफलता नहीं मिलती। फिर परशुराम ऋषि थे, भगवान थे, वे ऐसा क्यों करते। सारी पृथ्वी के लोगों के सिर काटना संभव नहीं था। लोगों के मस्तिष्क में छाई विकृतियां केवल पारमार्थिक विचारों और भावनाओं से ही दूर की जा सकती थी। भगवान परशुराम ने वही किया। उन्होंने विचार बदलने का अभियान चलाया और उससे दुनिया का स्वरूप ही बदल गया। आज भी अनाचार उसी तरह सिर उठा रहा है। लोगों के मन और मस्तिष्क तृष्णा और वासना, स्वार्थ और विद्वेष से भर गए हैं। उनका प्रतिरोध करते लोग डरते हैं, इसीलिए पाप अपने आप फूल रहा है। उसे मारने, लोगों के स्वार्थ और वासना को नष्ट करने के लिए हिंसात्मक तरीके स्थायी सफलता नहीं दे सकते। समस्या का समाधान लोगों के विचार बदलने से होगा और उसके लिए अब फिर से परशुराम की तरह ज्ञान के कुल्हाड़े चलाना होगा। चित्र में आप जिस तरह परशुराम अपना फरसा लेकर विचार क्रांति अभियान के लिए निकल पड़े हैं, उसी तरह समाज की हर प्रबुद्ध व्यक्ति को जनमानस में छाई को विचारों और विकृतियों के उन्मूलन के लिए निकल पड़ना चाहिए। और जब तक सारी पृथ्वी के लोगों के विचार न बदल जाए तब तक नहीं रुकना चाहिए। तो यह थी दोस्तों हमारी आज की पौराणिक कथा, परशुराम द्वारा अत्याचारियों का सिरोच्छेदन। आपको दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसी अन्य पौराणिक कथाएँ यदि पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। आप सभी का दोस्तों बहुत अधिक धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें और आपका सहयोग दें।